हेलो माय स्टोरी लवर्स। समंदर की गहराइयों में बसती है जलपरी की दुनिया, जहां हर लहर एक रहस्य और हर मोती एक कहानी कहता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जलपरी और समंदर की दुनिया की बहुत ही रहस्यमयी और मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, समंदर की रानी। नीले आसमान के नीचे, जहां सूरज की किरणें समंदर की लहरों पर सुनहरी परछाइयां बिखेरती थी, वहीं उस अथाह सागर की गहराई में एक सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम था दिव्या। उसके लंबे नीले बाल मोतियों जैसे चमकते थे और उसकी पूंछ पर सतरंगी शल्क लहरों में नाचते दिखाई देते थे। दिव्या का पति था अथर, जो समंदर का सबसे शक्तिशाली रक्षक था। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई और उसके दिल में प्रेम की ऊंचाई थी। अथर को समुद्र देवता ने विशेष वरदान दिया था। वह समुद्र के जल, हवाओं और जलीय जीवों को नियंत्रित कर सकता था, उनकी रक्षा करता था। दिव्या और अथर्व का प्रेम पूरे समंदर में मिसाल था। वे दोनों मिलकर समुद्र के जीवों की रक्षा करते, घायल मछलियों को ठीक करते और समुद्र की गहराइयों में फैले हुए प्रदूषण को अपने जादू से साफ कर देते थे। उनका संसार शांति और प्रेम से भरा था, जब तक कि एक दिन अंधकार की छाया ने उस नीले साम्राज्य पर अपनी नजर नहीं डाली थी। एक सुबह दिव्या ने अथर्व से कहा, अथर्व, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर कोई नई लहर जन्म ले रही है। अथर्व मुस्कुराया, उसकी आंखों में उत्साह था। तुम क्या कहना चाहती हो? दिव्या ने सिर झुका लिया और उसके गाल मोतियों की तरह लाल हो गए। हाँ अथर्व, मैं माँ बनने वाली हूँ। समंदर में मानो खुशियों का ज्वार आ गया था। डॉल्फिनें उछलने लगी, शंख बजने लगे और प्रवालों पर मोती चमकने लगे। हर जीव उस आने वाले नए जीवन का स्वागत कर रहा था। समंदर की रानी और उसके रक्षक के घर एक नई किरण आने वाली थी। यह बात पूरे जललोक में गूंज उठी। लेकिन हर रोशनी की एक परछाई होती है। समंदर के सबसे अंधेरे कोने में ज्वालामुखी चट्टानों के बीच रहता था राक्षस कालमुख। वह कभी समुद्र का एक योद्धा था, पर लालच और ईर्ष्या ने उसे दानव बना दिया था। कालमुख को दिव्या और अथर्व की खुशियां चुभने लगी। वह सोचने लगा, जब ये दोनों इतने शक्तिशाली हैं, तो मैं कभी समंदर का राजा क्यों नहीं बना? जब तक मैं इन्हें मिटा नहीं दूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके होते हुए मैं कभी समुद्र का राजा नहीं बन सकता। उसने अपने काले धुएं जैसे पंजों से जहर फैलाना शुरू कर दिया। समुद्र की कुछ जगहों पर जल काला पड़ने लगा, मछलियां बीमार होने लगी और गहराइयों में डर की लहरें उठने लगी। जब दिव्या को पता चला कि समुद्र का जल दूषित हो रहा है, उसने अपनी माँ और देवी सुरजरा को पुकारा, जो कभी समुद्र की देवी हुआ करती थी। लहरों में से एक मधुर आवाज आई, बेटी, भय मत कर। मातृत्व की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब तेरे भीतर जीवन धड़क रहा है, तो तू स्वयं सृष्टि की रचयिता है। ये 3 मंत्र शंख ले और इन्हें समय आने पर फूंक देना। तेरा समंदर फिर से शुद्ध हो जाएगा। दिव्या ने वे 3 चमकते हुए शंख संभाल लिए और अथर्व ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से चारों दिशाओं में जल का सुरक्षा जाल बुन दिया। परंतु कालमुख का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक रात जब समुद्र शांत था, कालमुख ने अपने जहरीले सैनिकों के साथ समुद्र पर हमला कर दिया। लहरें उफान मारने लगी और समुद्र के जीव छिपने लगे इधर उधर, क्योंकि अथर्व और दिव्या की दुनिया को उनकी बुरी नजर लग चुकी थी। अथर्व ने गर्जना की, यह समंदर हमारा घर है, इसे कोई नहीं छू सकता। उसकी शक्तियां नीले तूफान की तरह चमकी। बिजली की धाराओं ने राक्षसों को परास्त कर दिया, लेकिन कालमुख बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने जहरीले पंजों से अथर्व को घायल कर दिया। दिव्या ने अपनी माँ का दिया हुआ पहला मंत्र शंख फूंका। उसकी ध्वनि ने अंधकार को पीछे ढकेल दिया और अथर्व की भी चोट भरने लगी। दूसरा शंख फूंकते ही जल के पीछे छोटे जीव चमक उठे और राक्षसों की सेना को निकल गए। अंत में दिव्या ने तीसरा शंख फूंका, ओम सागर जननी रक्षतु मां। उस मंत्र की गूंज से कालमुख का शरीर राख बन गया और इस तरह दिव्या और
अथर्व की शक्तियों ने कालमुख को परास्त कर दिया। कालमुख समुद्र की गहराई में समा गया। समंदर में फिर से शांति लौट आई। अथर्व ने दिव्या को अपने पास खींच लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। दिव्या, आज तुम्हारी शक्ति ने इस सागर को नया जीवन दिया है। कुछ दिनों बाद मोतियों की गुफा में एक सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। उसकी आंखें समुद्र जैसी नीली और मुस्कान सूरज जैसी थी। उसका नाम रखा गया सागरिका, जो आगे चलकर समुद्र की अगली रानी बनी। वर्ष बीतते गए, लेकिन समंदर में आज भी जब लहरें आपस में टकराती तो उनकी ध्वनि में लोग कहते कि यह अथर्व और दिव्या के प्रेम की प्रतिध्वनि है। उनका प्रेम, उनका साहस और उनका त्याग समुद्र की हर लहर में जिंदा था, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नहीं डूबता। वह तो समंदर की तरह अनंत और गहरा होता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही संदेश है कि जहाँ प्रेम और विश्वास साथ हो, वहाँ सबसे बड़ा अंधकार भी हार जाता है। जैसे अथर्व और दिव्या ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम ही प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है।